वी आर कमिंग इन, कौन सा है ये मंदिर, कौन सा है, लोटस टेम्पल। जहाँ यूँ वहाँ की जगह की याद नहीं है। देखो थोड़ा स्लो चलो ना। फ्रंट कैमरा उनके होती है। या उसको बैक कहते हैं, बैक कैमरा। हाँ मैंने ज़ूम से नहीं, बहुत गंदा है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ निशा और आज मैं आ चुकी हूँ आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो लेके। यार वीडियो का तो कुछ भी नहीं, आज मेरा बहुत दूर से एक दोस्त आया है जो अपनी सिस्टर को छोड़ने के लिए आया था नोएडा, तो वो यहाँ पे भी आ गया। सो उसने सोचा एक दो काज कर ली क्यों न जाए, तो इसीलिए वो मुझसे मिलने आ गया क्योंकि वो सिस्टर को छोड़ने भी वाला था और वो मुझे भी, क्योंकि छुट्टी थी मेरी मंगलवार की, तो वो आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी साजिश है मंगलवार को आने की क्योंकि मेरी छुट्टी रहती है और उसको मिलना था, बस इतना ही था, मुझे लगता है ऐसा। तो गाइज़ मैं हो चुकी हूँ रेडी और आज मैं जाने वाली हूँ उसको लेकर कहीं भी, क्योंकि उसने कभी भी दिल्ली गुड़गांव ज़्यादा घूमा नहीं है, इसीलिए वो मुझे हमेशा बोलता है कि मुझे अच्छी चीज़ें दिल्ली और गुड़गांव की दिखा दे। तो इसीलिए मैं आज उसको लेके जाने वाली हूँ। वो तो मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि वो बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है उसके लिए भी और आपके लिए भी। तो चलिए चलते हैं मिलने के लिए पहले। और यार हो सकता है कि मैं वो सुबह से मुझे कॉल कर रहा है लेकिन मैं उसका कॉल पिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ नहीं मतलब सुबह तो कर लिया था, आई थिंक अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं उसको डायरेक्टली जाके कॉल करूँगी, हाँ मैं आ गई हूँ, उस तरह का कुछ ऐसा सरप्राइज़ होगा, बहुत गंदा सरप्राइज़ होगा। लेकिन कैमरा मैन नहीं मेरे पास, इसीलिए मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ इसको मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है मुझे या तो यहाँ से रिकॉर्ड करके जाना पड़ेगा या तो कुछ और करना पड़ेगा। देखते हैं उसकी शक्ल पे 12 बजेंगे 1 बजेंगे, लेकिन वो नज़ारा देखने लायक होगा। तो चलिए चलते हैं। बहुत ज़्यादा बकवास हो चुकी है मेरी और आधी बकवास मैं करूँगी उस प्लेस पे जाके जहाँ पे मैं आज विज़िट करने वाली हूँ और आपको भी दिखाने वाली हूँ और उसके भी मैं हिस्ट्री भी बताऊँगी क्योंकि मैं हिस्ट्री में थोड़ी तेज़ हूँ, तेज़ रहूँगी और मरूँगी भी हिस्ट्री के साथ। ज़्यादा बोल दिया, बाय बाय। वो जंगल, तो भाई इन जंगलों से निकलने के बाद आज मैं जाने वाली हूँ और हाँ मैं आपको एक पर्सनल व्यू देती हूँ अपनी तरफ से कि हाँ ये सबसे बड़ा अरावली जंगल है जो कि मैक्सिमम अगर बात करूँ तो बहुत ही एरिया में फैला है। उसके बाद मैं मेट्रो चली गई और मेरी हरकतें शुरू हो गई क्योंकि आज मेरे पास कैमरामैन था तो मैं प्रॉपर तरीके से व्लॉगिंग कर पा रही थी। मेरा दोस्त था यार, क्या करूँ। वैसे उसको चिड़न होगी कि मैं ये सब कुछ बोल रही हूँ। उसके बाद हमने कुछ खाना खाया क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत थी और हाँ इतना चलना फिरना पड़ेगा तो एनर्जी की ज़रूरत है। मुझे वैसे ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है पर हाँ मैं किसी और को नहीं रोक सकती। स्टेशन पे देखो बड़ी ब्लॉगर बननी फिर रही है भाई, बड़ी ब्लॉगर बननी फिर रही है। मतलब मैं क्या ही करूँ इस लड़की का, मतलब सीरियसली, मतलब ये क्या करती है मुझे कुछ पता नहीं। भाई तुम क्यों देख रहे हो, लड़की नहीं देखी क्या कभी। उसके बाद मैं चली गई भाई मेन स्टेशन पे जहाँ पे हमें जाना था और वो बहुत अमेजिंग था, मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे एक मंदिर भी था, कालिका देवी का मंदिर, और देखो उल्टी खोपड़ी उल्टी वीडियो, मैं क्या बताऊँ इस लड़की की। और उसके बाद में मैंने कुछ अपनी तरीके से चीज़ें खरीदना शुरू किया क्योंकि मेरे पास इतना ही दिमाग है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, अपने मुंह अपनी तारीफ़ ही कर लेती हूँ, मैं क्या करूँ। तो बच्चों वाले सेशन में चली गई, वैसे बच्चों वाला सेशन वेशन नहीं ये मैं तो रोड स्ट्रीट शॉपिंग है, ये कोई मॉल थोड़े ना है। उसके बाद मैंने गुड़ियाँ खरीदी, गुड़ियाँ अपनी तरह, क्योंकि मैं चश्मुद्दीन हूँ, मैं चश्मा लगाती हूँ, मैं अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैंने एक ऐसी डॉल खरीदी जिसके पास चश्मा था और वो भी मेरे जैसा चश्मा। ओह माय गॉड कितनी प्यारी है भाई, और मेरी जैसा ही चश्मा लगाया हुआ था इसने। तो मैंने इसी को रेडी किया और ख़रीद लिया। वैसे ख़रीदने से याद आया, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं हर एक चीज़ में वैरायटी देखती हूँ, इसमें मैंने वैरायटी देखी, बहुत सारी वैरायटी लगी हुई थी, उसमें से मैंने एक चूज़ की। और हाँ, अगर आपको मेरे को पता न चला करने कि मैं कहाँ गई थी तो आपको कमेंट करना है और मैं आपको बता दूँगी डायरेक्टली कि मैं कहाँ गई थी। वैसे आपको पता चल ही जाएगा अभी तो, लेकिन हाँ मेन स्टेशन कहाँ है, आपका लोकेशन कहाँ पड़ता है, वो सारी चीज़ें। तो भाई ये इतने टाइम से शॉपिंग पता नहीं मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि भाई मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ। और हाँ नवरात्रि आ रही थी इसलिए बहुत सारी माता, जय माता दी, जय माता दी। आगे से मैंने शॉपिंग किया और देखो अभी इतनी ज़्यादा भीड़ हो नहीं रही थी, लेकिन हाँ
यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं भैया से दाम पूछ रही थी कितने दाम में मिलेगी। वैसे दाम तो ऐसे पूछ रही हूँ जैसे लाखों करोड़ों में मिलेगी, मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने अंगूठा क्यों दिखाया मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मैंने क्या किया। आंटी चिढ़ गई थी लिटरली, क्योंकि मैंने ना उनसे बिना पूछे ना उनकी गुड़ियाँ छूने लगी थी। पता नहीं क्यों आंटी बोल रही थी कि बेटा ऑनर से परमिशन लो, मतलब आंटी को फ़ील करना था कि मैं ऑनर हूँ। तो चलो सीधा सीधा मैंने उनको फ़ील करा दिया कि हाँ आंटी ऑनर है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से मैंने एक गुड़िया परचेज़ की जो मेरे हाथ में है, पिंक कलर की, और यही मैंने ली, एग्जैक्टली यही मैंने ली, क्योंकि मुझे इसका बहुत अच्छा लग रहा था, इसके कॉस्ट्यूम अच्छे लग रहे थे और उसका चश्मा भी। तो यहाँ पे वैराइटीज़ थी बट मैंने वहीं से पसंद की और मैंने वही चीज़ ली। पता नहीं क्यों ये मेरा दोस्त एक्स्ट्रा वीडियो शूट कर रहा था, आई डोंट नो, इसका कोई कोलैब नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। पर हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मेरे को ये चीज़ें ना करनी नहीं थी और ये चीज़ें ना डालनी भी नहीं थी। पर हाँ यार ये इतनी क्यूट लग रही थी ना, इतनी क्यूट लग रही थी ना कि मुझे डालनी पड़ी। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एक्सप्लोर किया मार्केट को इसके बाद भी, और ये बहुत अमेजिंग भी लग रही थी। उसके बाद मैंने ये वाली चीज़ों के लिए भी बार्गेनिंग करना शुरू कर दिया। भाई फिक्स दाम होता है, लड़की समझती क्यों नहीं है, ऐसी जगहों पे फिक्स दाम होता है, 1 रुपया आगे पीछे नहीं, 1 रुपये कम नहीं करूँगा, समझ आ रही है, 1 रुपये कम नहीं करूँगा। बुरी नज़र वाली तरह मुंह काला, मेरा ऑलरेडी हो चुका है मुंह काला क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर मैं कंपैरिजन करने लग गई दोनों गुड़ियाओं में हद है, वुमेन्स। आंटी को देखो ऐसा लग रहा है कि चोर समझ रही है मुझे। ये देखो ये वाली गुड़िया निकाली थी हमने जिसके साथ कंपैरिजन करना था। उन आंटी को देखो, मैं क्या कर सकती हूँ, आंटी मैं कहीं लेके थोड़ा ना भाग रही हूँ क्या, आंटी क्या सोच रही है मेरे बारे में। फाइनली हमने ये वाली गुड़िया परचेस कर ली। और हाँ एक और गुड़िया मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो बहुत अमेजिंग थी, जो सबसे यूनिक थी और बड़ी भी थी। ये है वाह प्रिंसेस, फील लाइक प्रिंसेस। ऐसी ड्रेस मैं भी खरीदूंगी इन फ्यूचर, पता नहीं कब खरीदूंगी। ये वाली ले ली हमने, इसके लिए पेमेंट कर दी थी। इसके बाद पता नहीं क्या हम फाइंड आउट कर रहे थे, फाइनली मुझे एक और चीज़ चाहिए थी जो कि मिली नहीं। उसके बाद मैंने मूव ऑन कर लिया। हाँ वैसे मूव ऑन मैं ठीक हो गया। आंटी गुस्सा हो गई। खूबसूरती के चक्कर में रोड पे ना चलो। तो पहन लो, लाए तो है, पहन लेना, क्या दिक्कत है। वो रेड है मेरे पास, पिंक भी है मेरे पास, पिंक का क्या हो गया, निकाल सकता है, रोड इतना लंबा है। पानी ले लें यार वहाँ। मुझे पता है जैसा कंटेंट चाहिए ना तो वैसा बिल्कुल भी नहीं बना रहा। मैं तुम्हें बता के रखता हूँ। वी आर कमिंग इन, कौन सा है ये मंदिर, कौन सा है, लोटस टेम्पल। जहाँ यूँ वहाँ की जगह की याद नहीं है, देखो हिस्ट्री का पता नहीं है मुझे अभी, लेकिन मैं अभी गूगल करूँगी तो पता चल जाएगा। तो हम अभी एंट्री करेंगे, अभी हमारा वॉक चल रहा है, वॉक। फिर एक गरीब को खजाना मिल गया और वो खजाने के साथ में खेल रहा है और देख रहा है उसके लिए कौन सा खजाना परफेक्ट है। क्या कर सकते हैं भाई, मैं ऐसी ही हूँ, पैदाइशी ऐसी हूँ, अजीब अजीब चीज़ों की ख्वाहिश रखने वाली जो दुनिया वालों को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हाँ मुझे अलग तरीके से पसंद है, अलग ही लेवल है मेरा। मैं खुद को बता नहीं सकती, एक्सप्लोर नहीं कर सकती कि क्या लेवल है मेरा, पर ठीक है यार, ऐसे ऐसे बीट्स वाली चीज़ें कौन पहनता है, मैं नी मुँह। अरे चलो 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 ले ले, कुछ तो ले ले भाई, ले ले। तो भाई इतने घंटे बाद, मतलब इतने घंटे अंकल को परेशान करने के बाद मैंने एक बड़ी मुश्किल से एक चीज़ ली, और वो भी प्रॉपर तरीके से परफेक्ट देके, क्योंकि मुझे परफेक्ट चीज़ें पसंद है, परफेक्ट, पता नहीं क्यों परफेक्ट चीज़ें पसंद है। और हाँ मेरे को रिंग भी लेनी थी, यहाँ से अथेंटिक रिंग थी, पर हाँ लेकिन थी उस लेवल की नहीं जितनी मुझे चाहिए थी।
इसलिए चलो छोड़ो, इन सब चीज़ों को छोड़ो यार। मैं आपको बताऊंगी कि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक चीज़ देखी, वहाँ पे ही मैंने एक चीज़ देखी जो थी, मुझे अंकल पे बहुत ज़्यादा तरस आया था। मुझे लग रहा था अंकल की जगह मैं बेचना शुरू कर दूं, पर क्या करूं यार, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। तो मैंने भाई एक ले लिया और अंकल को बोला भाई इसको ही पैक कर दो अंकल, बस हो गया, फाइनल हो गया, यही फाइनल है, बस यही पत्थर की लकीर है जो मैंने बोल दिया है। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी लेकिन कुछ पसंद आया नहीं खास। और उसके बाद आंटी को देखो, आंटी आंटी, उसके बाद मैं फिर से दोबारा शुरू कर दिया। मतलब सोचो किस लेवल तक की चूतियापंथी मेरे अंदर भरी हुई है कि मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुकी हूँ चीज़ें, उसके बाद भी मैं देखे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ। ये मुझे पसंद आया था लेकिन इसका मैं क्या ही करती, क्योंकि इतना लंबा था, मेरी गर्दन छोटी सी है और इतना लंबा था कि ये इसको फैशन नहीं बना सकती। और अगर इसको मैं छोटा करूँगी, इसमें कुछ मॉडिफाइंग करूँगी तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर वायर बंधा हुआ था। तो अंकल कह रहे थे बेटा ले जाओ, पर मैं क्या करती, मैंने कहा अंकल मैं क्या करूँ, इसको पहनना कैसे वो मुझे नहीं पता। उसके बाद मैंने देखी कुछ ईयरिंग्स, और ईयरिंग्स भी मुझे कुछ खास पसंद आई नहीं, पता नहीं क्यों मुझे चीज़ें इतनी जल्दी पसंद नहीं आती, मुझे बड़ी मेहनत लगती है पसंद करने में, और ये भी एक मेरे लिए काम ही है और बहुत हार्ड वर्क है यार। मतलब एक चीज़ पसंद करना इज़ टू मच हार्ड वर्क फॉर मी। इसके बाद मैंने 5-6 कंगन देखी, और कंगन देखने के साथ साथ में मैंने बीट्स का एक और माला पकड़ा जो बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं लग रहा था कि मैं उसको पहन लूँ। तो फिर मैंने वापस उसको रिटर्न रख दिया। मैंने कहा चलो ये परफेक्ट तो है नहीं, तो क्या ही करना है लेके। उसके बाद मैंने वो वाले रख दिया और मैं और किसी चीज़ की तलाश करने लगी। इसको देखो, इसको पता नहीं कौन सी चीज़ मिल गई थी, तो मुझे बोला था हाथी का दांत उठाओ, हाथी का दांत पहन लो। तू पहन ले भाई हाथी का दांत, हाथी कहेंगे, मैं तो नहीं पहनूंगी, मैं हाथी दिखती हूँ तुझे, हाँ। तो भाई देखो कि हाथी, वैसे ये हाथी का दांत नहीं था। मैं आपको बता दूं कि आप मुझे गलत कमेंट ना करें। और हाँ, फिर मैंने इयरिंग्स ट्राई किए जो आ नहीं रहे थे मेरी उंगलियों की वजह से। मेरी उंगलियां बहुत छोटी हैं, कोई मोटी है, कोई क्या ही कह सकती हूँ, मतलब बहुत अजीब उंगलियां हैं, इसीलिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए, अंकल से कन्वर्सेशन के दौरान और मुझे चीज़ों के दौरान। उसके बाद चलो भाई फाइनली अंकल, मुझे लगता है कि अभी भी बोनी हुई है। ओ माई गॉड, दिस इज़ टू सैड मोमेंट फॉर मी। उसके बाद मैं चली, और हाँ, चली तो चली, उसके बाद मैं फिर से दूसरी दुकान पे चली, क्योंकि मेरे को नहीं था चैन। मतलब मेरे को जो मैंने डॉल लिया उसको 10 दुकानों पर कंपेयर भी करना था। तो कंपेयर करने के लिए मैं जा रही थी बार बार इधर उधर। फिर मेरे को चाहिए था एक मिरर, लेकिन मैं ले नहीं पाई मिरर, क्योंकि वैराइटीज़ बहुत कम थी। इतनी कम वैरायटी में तो बिल्कुल नहीं लूँगी, बिल्कुल भी नहीं लूँगी। मुझे 10 ऑप्शन दो, उसमें से मैं एक चूज़ करने वाली हूँ, और उनमें से भी मुझे कंपैरिजन करना होता है, तो क्या ही कर सकते हैं, मतलब अलग लेवल का है। यहाँ पे यार इतना अमेजिंग चीज़ें मिल रही थी ना, क्यूट बहुत थी, बहुत ज़्यादा क्यूट थी। देखिए मैं ऑलरेडी ले चुकी थी चश्मे वाली अपनी तरह, इसीलिए मैंने उसको अवॉइड किया, और मैंने सोचा चलो ठीक है वो आ गया। उसके बाद मैंने भाई सारी चीज़ों को छोड़ कर ना, मतलब एक ही डॉल पे फोकस किया जो मेरे पास में थी, और मैं चल दी अपने कुछ खास चीज़ों को लेके। और हाँ, एक और चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्ट टॉय भी थे, तो अगर आप जा रहे हैं खालिका जी और आपको चाहिए सॉफ्ट टॉयज़ और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और हाँ, सबसे मतलब मिनिमम रेट पे थी, ज़्यादा कुछ खास था नहीं, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये में अच्छी चीज़ें थी। और उसके बाद मैं आगे चल ली, और इसके बाद मैंने देखा ईयरिंग्स भी मैंने ट्राई किए थे, लेकिन यार ईयरिंग्स मुझे कुछ खास मिले नहीं। झुमके बहुत थे और यार कपल बहुत प्यारे लग रहे थे, पर मैं इनको लिया नहीं क्योंकि जॉइंट नहीं थे। जॉइंट कपल ना हो तो मुझे नहीं लगता कि लेना चाहिए, अलग अलग कपल कौन लेता है। उसके बाद हमने की एंट्री, और एंट्री हमें उस टाइम तक मेरे को लग रहा था कि वहाँ पे टिकट होगी, पर ऐसा कुछ था नहीं। मैं रॉन्ग साइड आ चुकी थी, रॉन्ग जोन में आ चुकी थी। तो मैं घूम के गई वापस, और मैं लिटरली बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मतलब रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकते हैं उनकी तरफ से, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन थे नहीं। जाओ और बेधड़ल्ले से घुस जाओ, ये भी कोई बात होती है यार। टिकट तो लेना चाहिए ना, मुझसे पैसे लेने चाहिए, वरना मैं तो रोज़ आ जाऊँगी। पता है ना मैं फ्री की चीज़ों के लिए घूमती रहती हूँ। तो मेरे को भाई बहुत अच्छा लगा, लिटरली बहुत अच्छा लगा। अच्छी वाइब्स आ रही थी, खुश थी मैं, और
बहुत हार्डली होता है कि मैं खुश हूँ। मतलब मैं किसी न किसी वजह से दुखी रहती हूँ। और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, हद से ज़्यादा खुश थी। और गाइज़, मेरा लुक कैसा आपको लगा वो भी आप मुझे कमेंट कर सकती हो। वैसे मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि आप नहीं करोगी, मुझे पता है यार, मैं होती कौन हूँ आपको बोलने वाली। हाँ, तो उसके बाद ये मन चली गई अपनी 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 डेस्टिनी को तय करने के लिए। डेस्टिनी वेस्टिनी कुछ नहीं, पहुंचने के बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू कर रही थी। वैसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा आ रही थी। बाहर इतनी गर्मी थी और यहाँ इतनी अच्छी हवा आ रही थी। लोग होने के बाद भी, इतनी सारी भीड़ होने के बाद भी इतनी अच्छी हवा आ रही थी। पता नहीं क्या जादू था। और यार, दूर से कितना अमेजिंग लग रहा है यार ये। मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं पागल होती जा रही हूँ। और हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पूल्स भी थे। मतलब 2-3 पूल्स थे जो इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। ये इसका बैक यार्ड है। और फिर मैं पहुंच गई फाइनली मेन डोर तक। मेन डोर तक पहुंचने के लिए मुझे एक और राउंड लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये मेन डोर है एंट्री का, जहाँ से घुस सकते हैं। उसके बाद मेरी हालत ऐसी हो गई थी बिकॉज ऑफ ऑयली स्किन। इतनी ज़्यादा ऑयल आ चुकी थी फेस पे कि आप तेल में रोटी बना सकते हो। रोटी क्यों बनाएंगे तेल में? तेल में सब्जी बना सकते हो, राइट। एक वीडियो तो बनाने दो यार। अच्छा, दोनों पूल्स के ना मतलब एंट्री और एग्जिट एक ही साइड से है, पीछे ना गिर जाऊँ मैं। गाइस, सीरियसली इतना प्यारा व्यू, इतना ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा था ना कि मैं मेल्ट हो रही थी अंदर से। और मेरा कर रहा था नहाने का मन, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी मुझे बराबरी से। और हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी यहाँ पे, काफ़ी स्कूल्स आए हुए थे। काश हमारे स्कूल वाले भी हमें ले गए होते। फिर मैंने ये देखा कि यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर्स और बहुत सारी बुक और बहुत सारे अच्छे सुविचार वाली चीज़ें मिल रही हैं। और मैंने फिर एक शॉट लिया। ये स्कूल वाले हैं बच्चे, देखो यार, मेरे को कभी स्कूल वाले क्यों नहीं लेके गए। उसके बाद हमने किया एक शॉट और रेडी किया, क्योंकि मैं ऊपर जा रही थी। ऊपर का मतलब है कि मुझे ऐसी जगह देखनी थी लोटस टेम्पल की, जहाँ शोज़ होते हैं, जहाँ प्रार्थना होती है, जहाँ हॉल है। लेकिन हॉल जाने से पहले ही इतनी हार्ड प्राइवेसी थी, क्योंकि हमारे कैमरे ऑफ करवा दिए और हमें मना कर दिया गया, ताकि हम अंदर की शांति बरकरार रखें। उनको ईश्वर का अवतार मानते हैं। अंदर का स्थान शांतिपूर्ण प्रार्थना दुआ मन के लिए बना है। आप लोग अंदर जाके जितने चाहे बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। चाहे तो स्टैंड पे पुस्तकें रखी आप पढ़ के ले जा सकते हैं। ध्यान रहे आप लोग जाके अंदर आपस में बातें ना करें। अगर किसी के साथ छोटे बच्चे आए हैं, अंदर जाके शोर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आपको निकास द्वार से बाहर ले जाके चुप करा के फिर अंदर ला सकते हैं। बाहर धर्म या इस मंदिर के बारे में कोई सवाल, कुछ जानकारी चाहिए तो निकाल करके हमारे वॉलंटियर खड़े हैं, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं और अपनी मातृभाषा में निःशुल्क पुस्तक ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग सूचना केंद्र जा सकते हैं। अंदर जाके प्लीज आप लोग कोई वीडियो फोटोग्राफी ना करें, क्योंकि अंदर का स्थान शांतिपूर्ण प्रार्थना के लिए बना है। आप लोग अंदर शांति बनाए रखें। मैं भी ये काम करना शुरू कर दिया। तो तुमने उसका वर्जन ले लिया? तो जिस बुक का जिक्र इन्होंने किया था वो मेरे हाथ में थी और मैं उसको पढ़ रही थी। उसमें बहुत ही अमेजिंग वाली बातें लिखी हुई थी। आई डोंट नो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा उस बुक को पढ़ने के बाद कि यार, इंसान को क्या क्या करना चाहिए अपने जीवन में। उसके बाद मैं बाहर निकल गई और मैं बाहर एक और शॉट बनाया। मैं जी नहीं रही थी शॉट से। आई डोंट नो कि मेरे को यहाँ पर रहने का मन कर रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने खाया खाना। डिनर खाना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। मेरी बकवास चल रही थी, क्योंकि मेरे दोस्त को सुबह ही जाना था वापस रिटर्न हाउस का, इसीलिए मैंने बोला कि उसको खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो मेरा वीडियो निकाला, ऐसा लग रहा है मैं ही खा रही हूँ, तो खा ही नहीं रहा। मैं क्या ही कर सकती हूँ उसके लिए। उसके बाद मैंने किया कि भाई बस बंद कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खत्म, बाय बाय, क्लोज्ड हो गया। सब्सक्राइब कर दो वरना मैं फेमस हो जाऊंगी।